नमस्कार, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। आज की हमारी कथा है नारायण कवच का वर्णन और विश्व रूप का वध। सुखदेव जी कहते हैं, अब देवराज इंद्र ने विश्व रूप जी को अपना पुरोहित बना लिया और फिर नारायण कवच का उपदेश दिया विश्व रूप जी ने इंद्र को। उन्होंने कहा, इंद्र, ये ऐसा कवच है जिसको अगर तुम रणभूमि में हो या कहीं संकट में हो, इसको कह लोगे तो वो संकट टल जाएगा। इसको कहने के लिए पहले शुद्ध आसन पर, कुछ आसन पर बैठो, आचमन करो और भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका उच्चारण करो। फिर शांत मन से भगवान का चिंतन करो, उनकी प्रतिमा को देखो, फिर उनके जितने भी उन्होंने रूप धारण किए हैं उनका वर्णन करो। और जैसे वाराह हैं तो विश्व रूप जी कहते हैं कि कहो कि हे वाराह भगवान, आपने अपने डाढ़ों पर पृथ्वी को उठाया था, आप पृथ्वी पर हमारी रक्षा करें। और इस प्रकार सारे भगवान के रूपों को स्मरण करें और उनसे अपनी रक्षा करने के लिए कहें। फिर इस प्रकार उपदेश किया नारायण कवच का विश्व रूप जी ने इंद्र को। फिर इसके बाद इंद्र आए युद्ध करने के लिए और उसी कवच का पाठ कर दिया। फिर तो उनके सारे शत्रु इस प्रकार मारे गए कि जैसे पहले वे हारे थे, वैसे उनके शत्रु भी हार गए और इंद्र को अपना सिंहासन, अपना पद, सब कुछ मिल गया। फिर एक दिन की बात है, इंद्र ने देखा कि विश्वरूप यज्ञ कर रहे थे और उसमें उन्होंने देवताओं को आहुति दी और असुरों को भी आहुति दी, क्योंकि उनकी माता असुर थी, इसलिए उन्होंने असुरों को भी आहुति दी। ये देखकर इनको बड़ा क्रोध आ गया। कहा कि ये ब्राह्मण कहलाने योग्य ही नहीं है, ये भूतों को, पिशाचों को और असुरों को आहुति देता है। और उसी समय आए और विश्वरूप जी को मार डाला। फिर वे ब्रह्म हत्या का आरोप लग गया। तो सबने सोचा कि इसका प्रायश्चित अवश्य ही करना चाहिए और इसीलिए प्रायश्चित करने के लिए 4 चीजें आई, एक पृथ्वी, गौ, स्त्री और इस प्रकार 4 चीजें आई और सबने अपनी मन की चीजें मांगी इंद्र से। फिर इसके बाद इंद्र कुछ दिन अपने सिंहासन पर नहीं बैठे और उन्होंने प्रायश्चित किया कई प्रकार से। और आज भी ये प्रायश्चित करते हैं। फिर एक कथा कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार की बात है, इंद्र आए थे दधीच ऋषि के पास और उनके पहले ही अश्विनी कुमार वहाँ पहुँच गए थे। फिर उन्होंने कहा कि मुझे, अश्विनी कुमारों ने दधीच से कहा कि आप हमें उपदेश दीजिए। तो दधीच ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें उपदेश देंगे, कुछ समय बाद आना, अभी मैं किसी कार्य में व्यस्त हूँ। तो फिर इंद्र आए और कहा कि सुनिए, अगर आपने अश्विनी कुमारों को उपदेश दिया तो मैं आपका सर काटता दूंगा। फिर अश्विनी कुमार आए कुछ देर बाद, तो दधीच ने सारी बातें बताई अश्विनी कुमारों को, इस प्रकार इंद्र ने कहा है। तो अश्विनी कुमारों ने मन में विचार किया और कहा कि हम आपका सर काटकर घोड़े का सर आपको लगा देंगे
फिर जब इंद्र आप उस घोड़े के सर को काट देंगे तो आपका असली सर हम आपको लगा देंगे। तो मंजूर हो गया दधीच जी को, और फिर असुरी कुमारों ने उनके गले को काटा और उसके स्थान पर घोड़े का गला लगा दिया। फिर घोड़े के मुख से उन्होंने अश्विनी कुमारों को उपदेश दिया। फिर इंद्र ने कहा, अच्छा, मेरी बात को इन्होंने नहीं माना, आए और उनका सर काट दिया। अब अश्विनी कुमारों ने उपदेश तो सुन ही लिया था, इसलिए उन्होंने फिर से उस सर को दधीच जी में जोड़ दिया। इस प्रकार ये फिर से जीवित हो गए। और अब प्रायश्चित करने के लिए इंद्र को प्रायश्चित करवाना था, इसलिए एक यज्ञ किया गया। उसमें से एक असुर निकला। वो असुर बड़ा भयंकर था और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उसके बल की कोई सीमा न थी। वो असुरों को, वो देवताओं को पीड़ित करता था। और इंद्र आदि सभी देवता आए भगवान के पास और उनकी स्तुति की। फिर इसके बाद भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और उनसे अपने मन की बात कही। भगवान, आप तो सब जानते हैं कि वो असुर, वृत्तासुर हमको पीड़ित कर रहा है। आप इसका कोई उपाय बताइए। वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरता। हमारे सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए हैं उसको मारने में। हम उसको मारते हैं तो वो इस प्रकार उनको तोड़ फोड़ डालता है, अपने दिल निगल जाता है जैसे कोई गाजर मूली हो। तो भगवान नारायण ने कहा, देवताओं, ठीक है, मैं इसका उपाय तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें दधीच के पास जाना होगा और उनसे उनके प्राण मांगने होंगे और उनकी हड्डियों का आपको औजार बनाना पड़ेगा, विश्वकर्मा जिसे कहकर। तो आप सब जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे अपने शरीर को त्यागें और हमें हड्डियाँ दें। फिर इसके बाद देवताओं ने कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। फिर वे चले आए दधीच के पास। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।